हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, साइको किलर और मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी, जिन्हें आप एक बार देखकर जरूर कहोगे वाह मजा आ गया। दोस्तों, सस्पेंस मूवी देखने का असली मजा तभी आता है जब वो साउथ इंडस्ट्री से हो, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर्स से ज्यादा फोकस किया जाता है स्टोरी लाइन पर, और वही कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग लिखी जाती है कि ऑडियंस पूरी तरह से उससे जुड़ जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी ही धमाकेदार मूवी, जहाँ आपको मिलेगा सस्पेंस, क्राइम, साइको किलर का तड़का और साथ ही इन्वेस्टिगेशन का मजा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जिस मूवी का नाम मैं बताने वाला हूँ वो सस्पेंस और थ्रिलर के मामले में सचमुच सबसे बेस्ट है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 8 पे आती है मधुशाला। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 4.2 की रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है किडनैपिंग से, जहां 5 लोग एक डेंजरस क्रिमिनल की वाइफ को उठा लेते हैं। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उन्हीं 5 में से एक की रहस्यमयी मौत हो जाती है और अब ये सारे फंस जाते हैं उसी क्रिमिनल के जाल में, जो किसी भी हाल में अपनी बीवी को वापस पाना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये 5 लोग उस क्रिमिनल से बच पाते हैं या फिर खुद अपनी चाल में उलझ जाते हैं। यही है फिल्म का असली सस्पेंस। फिल्म में क्राइम और कॉमेडी दोनों का मजेदार मिक्स दिखाया गया है, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। अगर आपको क्राइम कॉमेडी का तड़का पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। और हाँ दोस्तों, ये फिल्म हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है। नंबर 7 पे आती है कपाती। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 5.4 की रेटिंग मिली है। कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो अपने पुराने घर में वापस रहने आती है, लेकिन धीरे धीरे उस घर में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा होता है कि ये सब जुड़ा है डार्क वेब से, यानी कोई है जो इस लड़की से बदला लेना चाहता है। अब असली सस्पेंस यही है कि लड़की कैसे इन सब हालात से बाहर निकलती है और खुद को बचाती है। फिल्म पूरी तरह सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये मूवी एक वन टाइम वॉच लगी, लेकिन हो सकता है कि डार्क वेब की असली कहानी होने की वजह से ये आपको और ज्यादा पसंद आए। और हाँ दोस्तों, ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे आती है ऑपरेशन रावण। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 6.0 की रेटिंग मिली है। कहानी एक साइको किलर के इर्द गिर्द घूमती है जो लड़कियों को किडनैप करके बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके पीछे भी एक डार्क पाथ छुपा हुआ है जो उसे ऐसे कत्लेआम करने पर मजबूर करता है। अब असली सवाल ये है कि क्या पुलिस उस साइको किलर तक पहुंच पाती है और आखिर उसका वो पेनफुल पास्ट क्या था। यही सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की जर्नी दिखाई गई है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और धीरे धीरे सच के करीब पहुँचता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये मूवी आपको पूरी तरह से जोड़े रखेगी। दोस्तों, अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है तो ऑपरेशन रावण आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। और गुड न्यूज ये है कि ये फिल्म हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है। नंबर 5 पे आती है अरिंगतरम। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 8.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। कहानी एक साइको किलर की है जो हर महीने की 13 तारीख को लड़कियों को किडनैप करके बेरहमी से मार देता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो 13 तारीख ही क्यों चुनता है। यही असली मिस्ट्री है जिसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस बार उसका निशाना बनती है एक और लड़की। वो उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यही ट्विस्ट आपको सीट से बांध कर रखेगा। फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर भी दिखाई गई है जो इस साइको किलर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। अब क्या वो उसे रोक पाती है या फिर 13 तारीख का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री से भरी ये फिल्म वाकई में शानदार है। और सबसे अच्छी बात, अरिंगतरम हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है। नंबर 4 पे आती है पेरो 12th माइल। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 9.1 की शानदार रेटिंग मिली है। कहानी घूमती है एक रहस्यमयी जंगल के इर्द गिर्द। इस जंगल में एक जगह है जिसका नाम है 12th माइल। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। इसकी अपनी एक डरावनी कहानी और काला राज है। कहा जाता है कि जो भी इस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। फिल्म में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जिसकी पोस्टिंग इसी जगह होती है। उसे एक केस मिलता है इस जंगल का राज खोलने का। अब असली सस्पेंस ये है कि क्या ये रहस्य सच में जंगल से जुड़ा है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है। यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये एक जबरदस्त सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगा। और हाँ दोस्तों, पेरो 12th माइल हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है। नंबर 3 पे आती है यमागाथा की। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी
और IMDb पर इसे 8.0 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसकी अपने पापा से बहस हो जाती है और फिर वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या सच में उसने सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था। ये रहस्य हमें फिल्म के एंड तक पकड़ कर रखता है। सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब घर वाले उसकी डेड बॉडी को अंतिम क्रिया के लिए बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन बॉडी किसी से उठाई ही नहीं जाती, यानी वो बॉडी खुद घर से बाहर जाना ही नहीं चाहती। गांव वाले मानते हैं कि शायद उस लड़की की कोई आखिरी इच्छा रह गई थी या फिर उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ था। जब तक उस सच का पता नहीं लगता तब तक बॉडी घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिल्म में सस्पेंस के साथ साथ कुछ हॉरर सीन्स भी हैं जो आपको सचमुच हिला देंगे। अब असली सवाल यही है, क्या वो लड़की सच में सुसाइड करती है या उसका मर्डर हुआ था? यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, ये फिल्म शुरू से लेकर एंड तक सस्पेंस से भरी है और डेफिनेटली एक बार देखने लायक है। गुड न्यूज ये है कि यामागथाकी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे आती है मारे-सान। ये एक मलयालम फिल्म है जो हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है। IMDb पर इस मूवी को 7.5 की सॉलिड रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है दया नाम के एक चोर से जो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसकी चोरी करने की आदत अब भी नहीं जाती। एक रात दया चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज होने का शक है। अब सस्पेंस ये है कि क्या सच में उस आदमी को अल्जाइमर्स है या इसके पीछे कोई और ही सच छिपा है। फिल्म के अंदर दया और उस आदमी की केमिस्ट्री दिखाई जाती है जो स्टोरी को इमोशनल और साथ ही साथ रिवेंज थ्रिलर बना देती है। और बिलीव मी दोस्तों, फिल्म का असली सस्पेंस उसी अल्जाइमर वाले आदमी से जुड़ा हुआ है। कहानी के बीच दया उस आदमी की इमोशनल लाइफ और रिवेंज प्लान में ऐसा फंसता है कि निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आखिर उस आदमी की असली कहानी क्या है, वो किससे और क्यों बदला लेना चाहता है और दया उस जाल से कैसे निकलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मारे-सान एक बेहतरीन सस्पेंस प्लस इमोशनल थ्रिलर है और गुड न्यूज ये है कि ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 1 फिल्म की, जतरा। दोस्तों, ये मूवी मुझे इतनी खास लगी कि मैंने इसे सीधा नंबर 1 स्पॉट पर रखा है। अगर आप अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन और उसके खतरनाक असर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। जतरा 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 7.4 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली है। कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी में, जहां लोगों के दिल दिमाग में अंधविश्वास इतना गहरा बैठा था कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती थी। फिल्म ब्यूटीफुली दिखाती है कि किस तरह ब्लाइंड फेथ लोगों की जिंदगी बदल देता है और किस तरह इंसान बिना सोचे समझे उस अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। फिल्म की प्रेजेंटेशन और डिटेलिंग इतनी रियल लगती है कि आप उस एरा में खो जाते हो। साथ ही इसमें 90s की बहुत सी बातें और कल्चरल एलिमेंट्स डाले गए हैं जो देखने में और भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से एक डिवाइन स्टोरी पर बेस्ड है और अगर आपको ऐसी डिवाइन प्लस रियलिस्टिक कहानियां पसंद हैं तो यात्रा को बिल्कुल भी मिस मत करना। गुड न्यूज ये है कि ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी जिन्हें आप एक बार जरूर वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिकमेंडेशंस आप मिस ना करो।